ओम साई राम। चलिए आज मैंने वीडियोस में 3 नंबर रखे हैं, 6, 7 और 8। देखते हैं साईं बाबा अपने भक्तों को क्या कहना चाहते हैं। आज बाबा के मन में क्या है जो बाबा सीख के रूप में अपने बच्चों को बोलना चाहे, या फिर बाबा के भक्तों के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि बाबा अचानक ही उन्हें उनके प्रश्न के जवाब दें। चलिए, जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया उनके लिए बाबा का मैसेज है, जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। देखिए, कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है उन्हें बाबा बोलना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है ना, आप उसको पलट कर जवाब मत दो। आई नो बहुत मुश्किल होता है ऐसा करना, लेकिन जब हम बाबा के भक्त बनते हैं तो कहीं न कहीं हमें समझ आता है कि हमें शांत रहना है, क्योंकि इस बात का जवाब देने के लिए कहीं न कहीं मेरे साईं बाबा बैठे हैं। कहते हैं ना, हम जो जवाब दें शायद उसकी गूंज उस इंसान तक उतनी ना पड़े, लेकिन जब वो ईश्वर जवाब देता है, जब वो गुरु जवाब देता है, तो उसकी बुद्धि में वो इतने अच्छे से फिट हो जाती है ना बात, कि उसको समझ आ जाती है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, जो नंबर 6 चूज़ किया है, तो बाबा कह रहे हैं आप बस शांत रहो, चुप रहो और वक्त का इंतज़ार करो कि मैं कैसे उसको उस बात का जवाब देता हूँ। ठीक है? चलिए, जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया उनके लिए बाबा का मैसेज है, माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसका कोई उपमा नहीं थी। किसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। देखिए, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, निस्वार्थ रूप से करती है, उसी तरीके से साईं बाबा भी अपने बच्चों को निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं। बाबा को उनसे कुछ नहीं चाहिए होता। आप चाहें तो उन्हें निवाला खिला दो, खाना खाते वक्त ना भी खिलाओ तो भी बाबा को आपकी चिंता रहेगी कि आप खाना खाओ। ठीक है? बाबा ने कहीं ना कहीं, जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है, बाबा ने कहा है कि मैं तुझे माँ की तरह ही प्रेम करता हूँ, तेरा ध्यान रखता हूँ, तेरी परवाह करता हूँ, बस अपने कर्मों को अच्छे से जोड़ता चला चल। मतलब अपने कर्म को इतना मजबूत बना लीजिए ना, कहीं ना कहीं अगर कोई रुकावट आपकी कर्म रूपी आए भी सही, तो बाबा की पोटली में इतना सब कुछ भरा हो कि वो कब दूर हो जाए मुश्किल पता ना चले। इसके लिए बाबा ने एक नीचे दिया भी है, श्री साईं सच्चे चरित्र। मतलब कहीं ना 7 नंबर वालों को बाबा कह रहे हैं सच्चे चरित्र का प्रारंभ कर दो आप आंख बंद करके, और आप देखो कि आप ये 2025 में ना कंटिन्यू बाबा के सच्चे चरित्र का पारायण करते चले जाओ। बुक पूरी पढ़ो, प्रसाद बांटो, जब पूरी बुक हो जाए और फिर दोबारा शुरू कर दो। उससे आपकी लाइफ में अनेकानेक क्वेश्चन के डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको लाइफ चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साईं बाबा का दिखाया हुआ रास्ता है, जिन्होंने नंबर 7 चूज़ किया है। ठीक है? चलिए, जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा का मैसेज है, जो मेरे भरोसे हैं उन्हें मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। देखिए, जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया, हो सकता है कि उन्हें कभी कभी लगता हो कि बाबा पता नहीं आप मेरे साथ हो या नहीं हो, या बाबा कहीं बीच मझधार में डूब तो नहीं जाऊंगी। कभी कभी अनेकानेक प्रश्न आकर आपके मस्तिष्क में ना एक जंग सी लेकर आते हैं। ठीक है? तो बाबा उनको कहना चाहते हैं साफ साफ शब्दों में कि तू मेरे भरोसे है ना, तो तू मुझ पर यकीन कर कि मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा, ना ही मैं तुझे कभी कुछ होने दूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं बाबा ने एक आपको आंसर दिया है, जिन्होंने नंबर 8 चूज़ किया है, कि चाहे मुश्किल परिस्थिति आज चल रही है, लेकिन वो आपको डुबा नहीं सकती है। ठीक है? नाव में बैठे हो, नाव हिल रही है और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि तूफान आ रहा है, मेरी नाव कहीं डूब ना जाए, लेकिन जब वो नाव चलाने वाले स्वयं साईं बाबा हैं, तो आपकी नाव कैसे डूब सकती है? ठीक है? उसी तरीके से जब भी मन आप प्रश्नों से, इतने सारे प्रश्नों से परेशान हो, तो बस एक ही करना, मेरा सुकून मेरा साईं बाबा है जो मेरे नाव को चला रहा है। आई नो कि टाइम अटपटा चल रहा है, बड़े सारे क्वेश्चन हैं, कहीं उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ विशेष रुकी हुई हैं, लेकिन मुझे मेरी मंजिल तक मेरा साईं बाबा जरूर लेकर जाएगा। चलिए, ओम साई राम।